उसका रात को पूरा डैम लॉक हो गया था, पानी से भर गया था, ये सो रखे थे। इनको कहीं से रात को 10:30 बजे फोन आया, फिर इन्होंने आनंद फानंद में पूरा डैम एक बार खोला, ये स्थिति कर दी इन्होंने। तो ये देख सकते हैं आप, गहरी दरारें पुल पे आ चुकी हैं। 15 दिन के बाद हम चक्का जाम करेंगे। पैदल आवाजाही के लिए या एक 4 व्हील मार्ग के लिए हम 4 पहिए का मार्ग चाहते हैं कि 4 पहिए की गाड़ी हमारी एलएनटी के बैराज से आना जाना कर ले तो भी ठीक हो जाएगा। नहीं होगी तो हम एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे एलएनटी के खिलाफ। और आज जैसे पुल की बात आई तो पुल का भी इन्हीं का कारण है, जो आज हमको 16 किलोमीटर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, ये कंपनी वालों के कारण पड़ रहे हैं हमको। जिलाधिकारी महोदय जो है यहाँ से टेम्परेरी पुल की, जो टेम्परेरी पुल होता है उसकी व्यवस्था कर दिया जाए कि जो कि सब लोग जो है यहाँ से आना जाना केदारनाथ का जो है मार्ग खुला रहेगा। जब तक इसका मतलब मरम्मत ना हो तब तक एलएनटी का पुल खोला जा सकता है, 1-1.5 महीने जब तक इसकी रिपेयरिंग ना हो। हम सवेरे भी गए थे, बैराज का पुल है जो, हम सवेरे गए भी थे और उनसे भी बात की तो गार्ड वालों से तो खैर क्या बोलना था, उन्होंने बोला हम आगे अधिकारियों को पहुंचा देंगे अपनी बातें, तो उन्होंने कहा कि हम परमिशन नहीं दे सकते। अब नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। केदार घाटी में लगातार बारिश का क्रम जारी है और बारिश के पश्चात क्या कुछ नुकसान झेलने को मिलता है। मैं इस समय केदार घाटी का जो मुख्य संपर्क मार्ग है कुंड पुल पे खड़ा हूं। पहले तो यहाँ पे आवाजाही हो रही थी हल्के वाहनों की, मगर आज से पुल को पूर्ण तरीके से आवाजाही के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। पंद्रह दिन के बाद हम चक्का जाम करेंगे। 2013 में आपदा सेमी भैंसारी जो कि इस पुल से सामने वाले गांव के लोग हैं, वो लोग यहाँ सामने हैं। अब इन लोगों को अगर नेशनल हाईवे तक आना है तो तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर लंबा फेर घूम करके यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। काफ़ी दिक्कतें इन लोगों के सामने हैं क्योंकि पुल को पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तमाम लोग यहाँ पे हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा। भाई साहब, एकमात्र लाइफलाइन कही जाती है केदार घाटी की कुंड पुल, वो भी किसी भी समय अब ढह सकता है। बिल्कुल किसी भी टाइम रह सकता है। देखो, हमने तो ये सारा श्रेय जाता है एलएनटी कंपनी को। एलएनटी कंपनी ने ही 2013 से इसने हमारा जीना आना खराब कर रखा है। 2013 में भी ये पूरा डैम चौक हो गया था और सेमी भैंसारी जो आज सिंक है, जो जितने हमारे कम से कम 20-25 मकान जो धराशायी हुए तो एलएनटी की वजह से हुए। परसों भी 30 तारीख को जो आपदा आई है केदार घाटी में, वो भी एक वजह एलएनटी ही माना जाता है। उसका रात को पूरा डैम लॉक हो गया था, पानी से भर गया था, ये सो रखे थे। इनको कहीं से रात को 10:30 बजे फोन आया, फिर इन्होंने आनंद फानंद में पूरा डैम एक बार खोला, ये स्थिति कर दी इन्होंने। और पूरा इसका हमने इनको कई बार बोला, हमने कहा हमको पैदल आने जाने के लिए रास्ता दे दो। देखो, टेरी डैम में भी तो जा रहे हैं, बड़ा ट्रैफिक जा रहा है उसमें, लेकिन कई बार हमने इनको बोला, लेकिन इनके कान में जो नहीं रेंगते। एक्चुअली क्या है, इनके हाथ बड़े लंबे होते हैं। भारत सरकार की स्कीम हम मानते हैं, और लेकिन क्या है कि हमने अब 108 हमारे यहाँ महिला प्रसूति का सबसे बड़ा आप जानते हैं। और हमें तो देखो, यहाँ से अगर हम यहाँ से एक बार 15 किलोमीटर गुप्तकाशी जाएंगे, घूम के 15 किलोमीटर कुल आएंगे, अगर हमें एक नमक की थैली, या मेन तो यह है कि हमें अगर एक एक्सरे की भी जरूरत पड़ेगी तो अब हमको यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन हमने एलएनटी के उच्च अधिकारी को कई बार हमने बोला, लेकिन इनके कान में जो नहीं रेंगते। लेकिन अब इन्होंने अगर रास्ता हमको नहीं दिया पैदल आवाजाही के लिए या एक 4 व्हील मार्ग के लिए, हम 4 पहिए का मार्ग चाहते हैं कि 4 पहिए की गाड़ी हमारी एलएनटी के बैराज से आना जाना कर ले तो भी ठीक हो जाएगा। नहीं होगी तो हम एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे एलएनटी के खिलाफ, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमें पूरा आज जितना भी हम नुकसान झेल रहे हैं सेमी गांव के, भैंसारी गांव के, तो वजह एलएनटी है। इन्होंने परसों इतनी जोर से पानी छोड़ा, ये हमने इनको पहले भी बोला एक बार। देखो, पानी हमारा, बिजली हमारी, जंगल हमारा, हमें ये किस काम का, हमको आने नहीं देते हैं उसमें। हमको ना तो ये इनका बिजली फ्री हमारे, ना इनका पानी फ्री, ना ये हमें रोजगार के लिए कोई रोजगार के लिए एलएनटी प्रोजेक्ट है।
तो हमने इनको बताया, हमने कहा, हमने परसों माननीय जिलाधिकारी से भी ये बात की, जिलाधिकारी ने भी इनको बताया है। लेकिन अब उच्च स्तर पे क्या वार्ता होगी, क्या होगा, वो तो समय बताएगा या माननीय जिलाधिकारी महोदय बताएंगे। लेकिन हम पूरा श्रेय जो है एल.एन.टी को जाता है। अगर कहीं अगर जितना नुकसान झेलने की बात आएगी तो एल.एन.टी प्रशासन जो है इसको पुल को तुरंत बनाए, नया पुल। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने के अंदर ये नया पुल भी बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, गहरी दरारें पुल पे आ चुकी हैं। बहन जी, मुख्य संपर्क पुल ये हुआ करता है पूरी केदार घाटी का, और आज स्थिति ये है कि अब तकरीबन 15-16 किलोमीटर घूम करके यहाँ आना है। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ। आपने हमारी पीड़ा को समझा और तुरंत हमारे पीड़ा को बांटने के लिए, जनता में बांटने के लिए आए। इसके लिए मैं पूरी ग्राम पंचायत भैंसारी, सेमी, सिंगोली वालों का धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारी दर्द को समझा। और मैं ये बोलती हूँ कि जो 2013 की जो आपदा आई, वो केदारनाथ की आपदा नहीं थी, वो हमको ये कंपनी की आपदा थी। उसी से पानी के रुक करके मेरा पूरा गांव सिंकिंग हो गया। और उस दिन से अगर केदारनाथ की आपदा आती तो उसी दिन हमारे मकान दुकानें जो भी थे टूट जाती। परंतु इनका पानी हमारे गांव के नीचे बैठा और धीरे धीरे करके इन्होंने पूरा गांव, आज हमारे गांव वो आपदा की जद में तभी आया, इनके कारण आया। और आज जैसे पुल की बात आई तो पुल का भी इन्हीं का कारण है, जो आज हमको 16 किलोमीटर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये कंपनी वालों के कारण पड़ रहे हैं हमको। अच्छा, मैं एक बार आपको थोड़ा सा वो वाला हिस्सा दिखा देता हूँ पुल का, जो कि जिस अमेंडमेंट की बात कही जा रही है कि पूरा टूट गया है, वो देख पा रहे होंगे आप। मैं थोड़ा सा क्लोज करूँगा, ये देख लीजिए आप। ये वो हिस्सा है पुल का जो कि पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, पुल का यही हिस्सा है जो कि लगातार मंदाकिनी नदी के कटाव के चलते खाली हो रहा है। और अब स्थिति ये आ गई है कि धीरे धीरे सड़क में धंसाव शुरू हो गया है, और उस धंसाव के चलते पूरे मोटर मार्ग को अब आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। भी तो गाड़ी है, गाड़ी वहाँ भी पड़ गई। इंद्र सिंह बिष्ट जी भी यहाँ पे हैं। जो मुख्य पुल है वो अब बंद हो चुका है। 16 अब लंबी रेस लगानी पड़ेगी। हम तो पहले पहाड़ी सफरनामा का धन्यवाद करते हैं कि जो आप यहाँ पे बुलाने पे यहाँ तुरंत आ गए। और हम तो ये कहते हैं कि जो कि हम इतना दूर जो है, पूरे जो है कि 16 किलोमीटर जो है गड्ढे वाली है, बिल्कुल गड्ढे हैं। हमारा जो है 15 दिन रुद्रप्रयाग जाना होता है, और कैसे जाएं उस गड्ढे में, जो है हमारी बस की नहीं है उतना जाने की, और नहीं हम उतना जा सकते हैं कि जो कि थोड़ा सा यहाँ पे नज़दीक का पुल रहता तो हम जो है आने जाना लगातार रहता। तो हमारी वो नहीं है। हमारी ये है जिलाधिकारी महोदय से कि कंपनी वालों को बोल के कि ये जो है 4 व्हीलर के लिए खोल दिया जाए, कि से जो है कि वो सबका जो है आना जाना तभी सुचारू हो जाए। और दूसरे में जो है कि जिलाधिकारी महोदय जो है यहाँ से टेम्परेरी पुल की, जो टेम्परेरी पुल होता है उसकी व्यवस्था कर दिया जाए, कि जो कि सब लोग जो है यहाँ से आना जाना केदारनाथ का जो है मार्ग खुला रहेगा। तो ये जो है कि आपसे बहुत बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप आगे तक ये बात को पहुँचाने का कष्ट करेंगे। और तमाम लोग भी यहाँ हैं, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे हैं। भाई साहब, केदार धाम जाने का मुख्य जो पुल है वो यही है, केदार घाटी का मुख्य संपर्क पुल यही है। मगर आज स्थिति ये है कि प्रशासन ने दोनों छोरों पे बाड़ लगा दी है।
ये जैसे ये पुल अभी मतलब क्षतिग्रस्त है ना, तो इस समय जो है जैसे टेहरी में है, वहाँ भी तो डैम के ऊपर से जो है पुल के ऊपर से गाड़ियाँ जाती है। तो फिलहाल जब तक इसका मतलब ये मरम्मत ना हो तब तक LNT का पुल खोला जा सकता, 1-1.5 महीने जब तक इसकी रिपेयरिंग ना हो। और क्योंकि यहाँ देखिए पेट्रोल पंप भी है, लोगों के लॉज हैं, होटल हैं, कर्मचारी हैं, हमारे जो हैं 4, 2, 6, 8 कर्मचारी हैं, 8 कर्मचारियों की तनख्वाह देनी है हमें, या होटल वाले हैं वो कर्मचारियों की तनख्वाह देनी है उन्होंने। तो सरकार को जरा ये LNT का अगर ये खोल देते हैं यहाँ पे पुल, तो जैसे टेहरी में आप गए होंगे, वहाँ भी ऊपर से गाड़ियाँ चलती हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक आवागमन ही बाधित नहीं हुआ है, बल्कि इस क्षेत्र का जो व्यवसाय है वो भी बाधित हो गया है। नमस्कार सर, मेरा नाम विष्णु नौटियाल है। तो मेरा सर होटल भी है आगे पे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि खाली आवागमन बाधित नहीं हुआ है, ये तो व्यवसाय भी बाधित हो गया है। सर व्यवसाय तो ऐसा है सर, चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेन जो प्रॉब्लम आ रही है अभी, बाई चांस किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, बाई चांस कोई गर्भवती महिला है, चाहे कोई अचानक से किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसको हम कहाँ लेके जाएंगे? 108 आ नहीं सकती, हमारे पास छोटे वाहन हैं, उधर से जा नहीं सकते हैं। तो ये हमें इतना लंबा पड़ जाता है कि जब तक क्या पता हम कुंड पे, हमारे गांव से कुंड है 1 किलोमीटर, और वैसे घूम के आए तो वो आ रहा है हमारा 16 किलोमीटर। अगर हम इतना घूम के आते क्या पता उसकी डेथ ही हो जाए यहाँ आते आते। अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमें। और अभी जो कार्य चल भी रहा है, इस पर भी अभी सरकार शायद ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि अभी आगे जाओगे आप सारा सिंकिंग हो रहा है। जिस ठेकेदार को भी ये ठेका मिलता है वो सारे ऐसे ही काम कर रहे हैं, कोई ना देखने वाला है ना कुछ करने वाला है। हमारा गांव अभी सिंक हो रहा है, नीचे इन्होंने खोदा है और सारा गांव भी बैठ रहा है। तो ये सारा जो ये है, ये एक LNT कंपनी जो कि 2013 से पहले की है ये LNT कंपनी। तो तब भी ये थी और अभी भी ये है। और ये इसने तब भी ये पानी रुका था तो हमारा गाँव बैठ गया था। अभी इसने पानी छोड़ दिया सारा एकदम से। अगर सारा पानी छोड़ेंगे तो पहले 2013 से पहले क्यों नहीं बहा सर ये पुल? 2013 में इतनी आपदा आई, इसके ऊपर से गया पानी। पर परसों जो 31 तारीख को जो आपदा आई है, तो उससे इन्होंने एकदम से छोड़ दिया वो पानी, और इसके सारा नीचे का कटिंग हो गया। अब वो पुल ऐसे हो गया है कि उसमें आदमी पैदल तक नहीं जा सकते सर। चलो हम ये सोचें कि चलो यहाँ से उधर पैदल जाएं, कि चलो वहाँ से गाड़ी मिल जाएगी, पर ये भी संभव नहीं है सर। और यहीं पे ये LNT का पुल है, जो हम सवेरे भी गए थे, बैराज का पुल है, जो हम सवेरे गए भी थे और उनसे भी बात की तो गार्ड वालों से, तो खैर क्या बोलना था, उन्होंने बोला हम आगे अधिकारियों को पहुंचा देंगे अपनी बातें। तो उन्होंने कहा कि हम परमिशन नहीं दे सकते। अब फिर उन्होंने ये बोला कि आप उधर ही से चले जाओ। हम उसी रिस्क उसमें इधर से उधर हमें क्रॉस करना पड़ा, यही हमें प्रॉब्लम आ रही है। अभी देखिए सर, ये खच्चर वाले भी हैं, ये भाई न किसी ने इनको ऊपर रोका है। अब इनको यहाँ से घूम के 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जबकि यहाँ से अभी 100 मीटर दूर पे हैं ये। 100 मीटर। हाँ।